देखो, अगर तुम लोग मुझे दो ऑप्शन दो कि या तो तुझे 24 घंटे बिग बॉस देखना पड़ेगा या फिर तुझे 500 फीट गहरी खाई में छलांग लगानी होगी, तो मैं 1000 फीट गहरी खाई में छलांग लगा लूंगा ताकि मुझे अगले जन्म में भी बिग बॉस ना देखना। खैर, अब अगर हम इस एरा में पैदा हो ही गए हैं जहाँ पर बिग बॉस इतनी बड़ी चीज बन चुका है, जहाँ की लाइव वॉचिंग 3.5 करोड़ पार कर रही है, और फिर कहते हैं कि नौकरियां नहीं है, और होगी भी कैसे? पिछले साल तुम एल्विस भाई कर रहे थे, इस साल तुम कटारिया भाई कर रहे हो। तो चलो भाई गए हैं तो शुरुआत करते हैं डायरेक्टली और समझते हैं कि बिग बॉस के सारे ऑर्गेनिजम्स कर क्या रहे हैं घर के अंदर। और शुरुआत करते हैं हमारे लेडीज मैन अरमान मलिक से। अरमान भाई घर के अंदर 2 बीवियां साथ लेके आए थे, पर अभी फिराक में कि शायद तीसरी बार लेके जाएंगे। अगर तुम भी वेले और सुबह शाम बिग बॉस 24/7 देख रहे हो तो तुम्हें भी नोटिस कर लिया होगा कि अरमान मलिक मोहल्ले की वो चुगल आंटी की तरह है जिसको यहाँ की वहाँ करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। साई केतन के साथ बैठेगा तो विशाल के बारे में बात करेगा, विशाल के साथ बैठेगा तो चंद्रिका के बारे में बात करेगा, और चंद्रिका के साथ बैठेगा तो शिवानी के बारे में बात करेगा। मुझे लगता है इस तरीके की पर्सनैलिटीज का भी एक नया अलग रियलिटी शो बनना चाहिए। नहीं बिग बॉस नहीं, बिग बॉस से हटके, जहाँ विनर इस बेसिस पे चूज किया जाना चाहिए कि कौन सबसे ज्यादा यहाँ की वहाँ करता है और किसको मोहल्ले की चुगल आंटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिलता है। और एक सना सुल्तान मैडम, भाई साहब, शेरू शेरू, आपने मेरा शेरू देखा? कहाँ है शेरू? मिल नहीं रहा है कब से। शेरू, मैं बता रही हूँ, अगर किसी ने मेरी शेरू को छुपाया ना, अच्छा नहीं होगा। मैं बता रही हूँ, मुझे मेरे शेरू से मुख्तलिफ करवा दीजिए, वरना खामखा में आपकी तशरीफ फाड़नी पड़ जाएगी। सना दीदी, गलती से अगर शेरू ने सामने से जवाब देके बोल दिया ना कि मैं आ गया रातों की नींद हराम हो जाएगी आपकी। और सॉफ्ट टॉय है दीदी, खिलौने की दुकान पे 100 रुपए में बिकते हैं। आप तो ऐसे बावले हो रहे हो जैसे किसी ने आपसे आपकी हील्स चुरा ली। लगता है सना जी आप भाई बहनों के बीच में पले नहीं हो। अगर आप इंडियन भाई बहनों के बीच में पले होते ना, आपका चीजों को लेके मुंह ही खत्म हो जाता, क्योंकि तब ना आपके खिलौने आपके अपने होते हैं ना आपका खाने का सामान। 5 मिनट पहले जो मैंगो शेक आपने फ्रिज में अपने रखा होता है, 5 मिनट बाद उसी मैंगो शेक के निशान आपकी बहन के होठों पे दिख रहे होते हैं। हमारे घरों में मैगी बनने के बाद कांटा नहीं ढूंढा जाता, मैगी बनाते बनाते मैगी खत्म हो जाती है। और मैडम शुक्र मनाओ कि आपका टेडी बेयर लड़कियों ने छुपाया था। बाई चांस अगर अरमान भाई छुपाते तो 1 हफ्ते के बाद वो टेडी बेयर भी प्रेग्नेंट निकल जाता। और आते हमारी अगली कंटेस्टेंट के ऊपर, हमारे बारे में बात नहीं करो तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम गाँव से आए तो हमारा मजाक बनाते हो। शिवानी जी की आवाज इतनी सुरीली है कि बाई चांस अगर मैंने उसको अपनी अलार्म टोन लगा दिया तो मेरे अलार्म बजने के 1 मिनट पहले मैं उठ सकता हूँ पर्सनली अपना फोन तोड़ने के लिए। ऑनेस्टली भारत में आजकल बहुत ज्यादा नॉइस पोल्यूशन फैल चुका है, बहुत ज्यादा रोड ट्रैफिक की वजह से, कंस्ट्रक्शन की वजह से। और इतने ज्यादा नॉइस पोल्यूशन को लेकर के 90% जो रिस्पॉन्सिबल है वो शिवानी मैडम है। शिवानी जी अपने घर छोड़ के बिग बॉस के घर में इसलिए आई है ताकि उनके अपने घर वाले अपने कान का ऑपरेशन करवा पाए। और वैसे शिवानी जी घर में अकेले थोड़ी आई है, पूरा गाँव साथ लाई है वो जुओं का। शिवानी जी के आने के बाद ये कहा जा सकता है कि इतने ज्यादा घर के अंदर तो लोग नहीं है जितनी ज्यादा जुए हैं। शिवानी जी के सर पे जुए अपना बिग बॉस खेल रही हैं। इसके सर में जुए? हाँ, तुम्हारे सर में जुए हैं? तुमने तो बोला था कि डैंड्रफ है। हाँ जी मोनिशा जी, आपको टैरो रीडिंग में पता नहीं चला? ओह, शायद आप इंसानों का भविष्य बिगाड़ सकती हैं, जुओं का भविष्य नहीं बता सकती। वैसे मोनिशा जी आपको तो पता होगा ना कि वो जुएं आपके सर में कब आने वाली, कैसे आने वाली। 3.5 करोड़ लोग बैठ के ये देख रहे हैं कि किसके सर में जुए, किसके सर में जुए नहीं है। शैम्पू लगा लो, कृतिका मैडम ये नेशनल टेलीविजन पे कन्फेस कर रही है कि मैं मेरे सर की जुएं मेरी बेस्ट फ्रेंड के सर में डाल देती थी। बिग बॉस चाहे तो इसके ऊपर एक सेपरेट एपिसोड बना सकता है, जुओं की आत्मकथा। शिवानी बड़ी होमली फीलिंग है नहीं? ये सर बहुत अच्छा है हमारे लिए। शिवानी जी एक बात बोले, आप दिल की बहुत ही अच्छी हैं। थोड़ा कान में दर्द होता है जो आप चीखती हैं, पर अच्छा माहौल है। 1 महीना पहले कृतिका मैडम के सर में रहे थे, हमको लात मार के किसी और सर में भेज दी। इतना ज्यादा जुओं पर डिस्कशन भाई मैं नहीं कर सकता, इसके लिए 29 रुपए पे किए थे हमने। देखो मैं मानता हूँ कि बहुत ज्यादा कॉमन चीज है, जुएं किसी के भी सर में हो सकती है, पर ये नेशनल टेलीविजन पे बैठ के इसको घंटों डिस्कस करने का क्या मतलब बनता है? जब आपको पता है कि आप 24/7 किसी कैमरा में आने वाले हो तो कम से कम सर से जुएं तो निकाल लो। आपकी पर्सनालिटी का पार्ट आपका बिहेवियर हो सकता है, आपका स्वभाव हो सकता है, आपके थॉट्स हो सकते हैं, आपके सर की जुएं थोड़ी हो सकती हैं। क्या वो भी साथ लेकर ही जाओगे? और ये जो बोलते रहते हैं कि हम गांव के लोग हैं तो हमारे सर में जुएं होती हैं, देखो मैं तो नहीं मानता ये चीज। मेरे भी बहुत सारे गांव के दोस्त रहे हैं, आज भी गांव जाता हूं मैं, उनको मैंने कभी नहीं देखा अपने सर के अंदर जुओं की देखभाल करते हुए। जितने भी गांव के लोग हैं नीचे कमेंट करके एक बार बता देना। और बिग बॉस जरा मेडिकल भेजो यार, शिवानी जी के सर से जुएं थोड़ी साफ हो अगर वो चाहे तो। बिग बॉस ये क्या पागलपन है, मेरा सिर्फ एक ही अंडा मिला है मुझे, और अंडे भिजवाओ यार, भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। मैं चिला खाऊंगा। नहीं आप ऐसे नहीं, अंडा कैसे सिर्फ नहीं, मैं चिला खाऊंगा, आप मुझे नहीं रोक सकती हैं। आप खा लीजिए मटन चिकन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बिग बॉस इतने से बादाम से मेरा क्या होगा? मेरे को और बादाम चाहिए ना, भूख लग रही है मुझे। इंसान को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा, वो कैसे टास्क करेगा? अच्छा सुनो, हमने पूरे दिन में इतना सारे प्रोटीन खा लिया, इतना सारा कार्ब्स खा लिए, अभी रात में ना हमें फाइबर हमें चाहिए, हमारी बॉडी को ना फाइबर चाहिए होता है इस टाइम पे। फाइबर लेते हैं कुछ, है ना? बिग बॉस और मिश्री चाहिए। इतनी सी मिश्री से क्या होगा मेरा?
बिग बॉस और केक लाओ यार, इतने से केक से क्या होना है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये बात, अगर बिग बॉस के सारे कैमराज रणवीर शोर पे फोकस करें ना, तो रणवीर भाई यहाँ पर इसको बिग बॉस का घर समझ के नहीं बल्कि एक भोजनालय समझ के आए हैं। 24/7 रेस्टोरेंट। ये कंटेस्टेंट को नॉमिनेट भी इस बेसिस पे कर रहे हैं कि इसको मत करो क्योंकि खाना बना सकता है। रणवीर भाई के लिए 30 दिन का पूरा हॉलिडे पैकेज डिजाइन किया बिग बॉस ने। सही में देखा जाए तो रणवीर भाई इज माय सोल एनिमल। शो वो चलता रहेगा, खाना अपना पूरा होना चाहिए। और वैसे सुनने में आया चंद्रिका जी ऑफेंड हो गई इस बात पे कि उन्हें सिर्फ खाना बनाने के कंसिडर किया जाता है, मतलब उन्हें इविक्ट करना, नॉमिनेट करना, ये भी इस बेसिस पे डिसाइड होता है कि वो खाना बनाती है। तो चंद्रिका जी इसमें गलत क्या है? फेमस भी तो आप वड़ा पाव बना के हुई है, आपकी पूरी आइडेंटिटी खाना बनाने का ही तो पार्ट है। अब बिग बॉस में जब आप और कुछ दिखाओगे नहीं तो बात होगी किस बारे में? लोगों का एस्पिरेशन है बिग बॉस जीत के जाना, आपका एस्पिरेशन है बिग बॉस में सब लोगों को वड़ा पाव एक बार जरूर खिलाना।